अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सेट के 5 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टाइप है फाइनाइट सेट। अब नंबर से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट मीन्स अ सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड। तो अ सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। अब इसमें काउंट करेंगे, ये 1, ये 2, 3, 4, तो इसमें कितने हैं, 4 मेंबर्स हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये A, B, C, D और E, तो इसमें कितने नंबर हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो ये हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फाइनाइट। अब सेकंड है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनलिमिटेड, या जो हम काउंट ना कर सकें, या कैन नॉट बी काउंटेड, जो हम काउंट ना कर सकें। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है, अ सेट विच कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। यहाँ पे तो ये एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 और ये डैश डैश बीच में और अप टू 100। ठीक है, ये डैश डैश बीच में आ रहा है, लेकिन लास्ट वाला नंबर हमें बता रहा है कि ये 100 पे ख़त्म हुआ है, तो ये जो सेट है ये भी फाइनाइट है। लेकिन ऐसा सेट जिसमें हमें इन्फिनिटी तक जाए, हमें पता ही ना हो लास्ट नंबर क्या है, तो उसमें हम कहेंगे कि हमें पता ही नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे हम लिखें x, y, z और इसे डैश डैश कर दें, तो हमें पता ही नहीं है कि कितने सेट्स होंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आते हैं एम्प्टी सेट। अब इसके नाम हैं एम्प्टी सेट, और इसे कहते हैं नल सेट, और दूसरा वॉइड सेट। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सेट विच कंटेन नो एनी एलिमेंट्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, ये ऐसे सिंगल ब्रेसेस, या इसे हम कहते हैं फाई। तो अब ये PHI लिखेंगे या FI, शायद ये लिखेंगे फाई, ये एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब एम्प्टी सेट का मैं आपको ऐसे एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक क्लासरूम है। ठीक है, वो एक क्लासरूम है, लेकिन उसमें एक क्लासरूम है लेकिन उसमें कोई स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन है तो वो क्लासरूम है ना। तो एम्प्टी सेट भी ऐसे होता है कि तो होता है लेकिन उसमें नहीं होते। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम उस क्लासरूम में जाते हैं, लेकिन जब हमारी छुट्टी हो जाती है तो हम तो घर चले जाते हैं, लेकिन वो क्लासरूम तो होता है ना वहाँ पे। और अब है नंबर 4th पार्ट, सिंगलटन सेट। सिंगल, अब ये वर्ड देखें, सिंगल मीन्स 1 और टन मीन्स सेट। तो अ सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, तो ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो तो उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ये देखें एक एलिमेंट है, या ये जो है फाई, ये एक सेट के अंदर है। तो ये MCQs में ज़्यादातर आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी एम्प्टी सेट है, उसके अंदर दूसरा एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट हुआ। नहीं, ये सिंगलटन है, क्योंकि ये तो सेट है लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट है। ये तो एम्प्टी सेट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये। तो ये भी सिंगलटन सेट है कि उसके अंदर कोई एक एलिमेंट हो, कोई भी एक एलिमेंट हो, तो वो सिंगलटन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेट टाइप 5, इक्वल सेट्स। अ सेट इफ़ 2 सेट्स, क्योंकि ये सेट्स मतलब 2 सेट्स होंगे। द 2 सेट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड आल्सो सेम एलिमेंट। इसमें 2 कंडीशंस इसको अप्लाई होती हैं इसमें, और वो 2 कंडीशंस ही पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, तो उसमें सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो। अब इसमें हम एलिमेंट्स देखें कितने हैं, 1, 2, 3, इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 है, तो पहली कंडीशन ओके हो गई। दूसरा, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, आर्डर उसमें मैटर नहीं करता। अब ये 3 to 1 है और इसमें 1 to 3 है, लेकिन यहाँ पे भी 3 है
यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इससे हम कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू बी, मीन्स ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं। तो ये जो 2 सेट्स हो गए, जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं 0, 1, 2, ठीक है। लेकिन एक बी सेट हो गया, वो हो गया 2, 4 और 3। अब ये देखें, ये इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रहा कि सेम एलिमेंट्स हों। एलिमेंट्स सेम नहीं, एक एलिमेंट सेम है, बाकी एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इन सेट्स को हम क्या कहेंगे। अब तक के लिए आप ये याद रखें कि इक्वल सेट्स में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं और सेम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।